हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य एकेडमी। और आज हम नया टॉपिक लेते हैं। जैसे हमने पिछली बार भाग देखा था, भाग 4, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया, जिसे आप कहेंगे भाग 4A। तो आप देखें, आज का हमारा टॉपिक है भाग 4A। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अमेंडमेंट से आया है। भारत के मूल संविधान में जब हम देखते हैं तो वहां पर भाग 4A नहीं था। बाद में इसको संशोधित करके संविधान में जोड़ दिया गया, क्योंकि जब हम संविधान में पढ़ते हैं अधिकार, तो वहां अधिकारों का जो सहसंबंधी है, जिसे आप कर्तव्य बोल सकते हैं, उसकी व्यवस्था संविधान में नहीं थी। तो अधिकार के साथ कर्तव्य को निर्धारित किया गया है भारत के संविधान के भाग 4 में। अब आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि भारत के संविधान में भाग 4A किससे संबंधित है, या फिर पर्टिकुलर टॉपिक नाम देकर दे पूछेंगे मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज। तो भाग 4A। अब आप देखें कि भाग 4A जब संविधान में आया तो किस संविधान संशोधन से आया है, तो उसके लिए आपको याद रखना होगा कि भाग 4A को 42वें संविधान संशोधन। और जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ये संविधान संशोधन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस संविधान संशोधन से हमारे संविधान में बहुत सारी बातें निर्धारित की गई, जोड़ी गई। और 42वां संविधान संशोधन व्यवस्था किसकी करता है, भाग 4A की। अब देखें, जो ये 42वां संविधान संशोधन है, आपको एक चीज यहाँ याद रखनी है कि हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं, ये किस कमेटी की सिफारिश पर आया था, तो उसके लिए आपको यहाँ पर याद रखना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति या कमेटी की सिफारिश पर। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन से जोड़े गए, किस कमेटी की सिफारिश पर जोड़े गए, तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। एक चीज और आप याद रखेंगे कि कई बार सिंपली पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन, मौलिक कर्तव्य की बात नहीं कर रही हूँ, सीधा कहा है कि 42वां संविधान संशोधन किस कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो भी आपको सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी याद रखना है। अब आप देखें कि जब संविधान में व्यवस्था की गई मौलिक कर्तव्यों की, फंडामेंटल ड्यूटीज की, तब कितने मौलिक कर्तव्य वहां पर निर्धारित किए गए। तो मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य थे नहीं, अमेंड होकर के ये व्यवस्था संविधान में आई, तो इस कमेटी की सिफारिश पर कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए, 10। तो वर्तमान में अब दूसरा पूछा है कि तब तो 10 जोड़े गए थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11। देखिए, दोनों तरीके से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तब कितने थे 42वें अमेंडमेंट से, और वर्तमान में कितने हैं, तो 11। अब दूसरा अच्छा क्वेश्चन है कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, या कौन सा ड्यूटी बताता है, या किस अमेंडमेंट नंबर से आया है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, यहाँ पर आप 11वां कह सकते हैं, और ये जो 11वां अमेंडमेंट हुआ था 86वां संशोधन 2002। ध्यान रखें, वर्तमान में कितने हैं, 11, और 11वां मौलिक कर्तव्य किस अमेंडमेंट नंबर से आया है, 86वां अमेंडमेंट नंबर 2002। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है। और 86 से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब मैंने आपको पढ़ाया था एक आर्टिकल 45, अच्छे से याद आ रहा होगा, डीपीएसपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, फंडामेंटल राइट था, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। तो दोनों ही आर्टिकल हमारी एजुकेशन से हैं, शिक्षा से रिलेटेड हैं। अब शिक्षा है यदि, तो 86वां संविधान संशोधन आप अच्छे से याद रखेंगे, चाहे वो आर्टिकल 21A की बात करता हो, 45 की बात करता हो, या आपके 11वें मौलिक कर्तव्य की बात करता हो। 11वां मौलिक कर्तव्य, इसका मतलब किससे संबंधित हुआ, ये भी यहाँ पर जो हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, या फिर गार्जियन,
हैं किसी बच्चे के, उनकी ड्यूटी बताता है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराए। ये माता पिता की क्या है, ड्यूटी है। तो ये हमारी बेसिक बातें हैं किसके बारे में, भाग 4A के बारे में। अब मैं समझती हूँ कि भाग 4A में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही हो जाता है। इससे सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस भाग में है, किस कमेटी की सिफारिश पर आया, किस अमेंडमेंट से आया, वर्तमान में कितने हैं, 42 में से कौन से कितने जोड़े गए थे। तो ये बातें बेसिक आपको याद रखनी है। एक इंपॉर्टेंट बात और आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में कहाँ से आया, किस देश के संविधान से हमने इसको लिया है। तो आप याद रखेंगे ये हमने कहाँ से लिया है, रूस से लिया है, जिसको आप सोवियत संघ भी बोल सकते हैं। कोई भी वर्ड हो सकता है, सोवियत संघ पूर्व नाम, या फिर रूस से लिए गया है भाग 4A अर्थात मौलिक कर्तव्य। अब हमें देखना यह है कि आखिर ये मौलिक कर्तव्य हैं किसके लिए, क्या व्यक्ति भी मौलिक कर्तव्यों से बाउंड होते हैं या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया ही केवल मौलिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो जब हम भाग 4A को पढ़ना शुरू करें तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है और आप देखिए वहां नागरिक की बात करता है। जैसे हमने इससे पहले भाग 4 पढ़ा था या भाग 3 पढ़ा था स्पेशली, तो वहां पर जो अधिकार थे वो कुछ अधिकार ऐसे थे जो केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलेंगे, लेकिन कुछ राइट्स ऐसे भी थे जो नॉन सिटीजन्स को भी प्रोवाइड होते हैं, जैसे आप आर्टिकल 14 को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 11 ड्यूटी बताई गई हैं ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए ही हैं। तो आपके लिए अच्छा चीज याद रखना है कि मौलिक कर्तव्यों का पालन किसको करना होगा, भारत के नागरिक को करना होगा। तो अब हम चलते हैं भाग 4A क्या कहता है, कौन कौन सी हमारी ड्यूटी निर्धारित करता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कब करेंगे, जब आपको वो 11 ड्यूटी याद होंगी, आपको वो 11 कर्तव्य पता होंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं है, एक एक वर्ड से आपको वो 11 की ड्यूटी याद रखनी है और बहुत इजी तरीके से मैं आपको उसे समझाऊंगी, संभवतः याद हो जाए। ठीक, तो आज अब हम इसको देखते हैं भाग 4A जिसमें हम पढ़ेंगे 11 मौलिक कर्तव्य। तो आप देखें अब ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य कौन से हैं। तो अब आप इसको देखें, सबसे पहले याद रखना है कि भाग 4A में आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A ये भी प्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में निर्धारित हैं, 51A किस भाग में निर्धारित है, भाग 4A। अब यहाँ देखें तो यहाँ कहता है कि प्रत्येक भारत के नागरिक, प्रत्येक भारत के नागरिक, जैसा कि मैंने अभी बताया था, केवल सिटीजन ऑफ इंडिया, केवल सिटीजन ऑफ इंडिया नागरिक का कर्तव्य होगा, कर्तव्य होगा कि, अब की में देखें आप, यहां आप 11 पढ़ेंगे, अब 11 में आप ABCD इस तरीके से आप यहां इन्हें पढ़ेंगे। तो अब हम सबसे पहला यहां मौलिक कर्तव्य देखते हैं। वो कहता है कि प्रत्येक नागरिक को का कर्तव्य है वो संविधान का पालन करे, संविधान का पालन करे। बहुत अच्छे से याद रखना है, संविधान का पालन करना प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी है। साथ ही में उसने लिखा है यहां पर तथा उसके आदर्शों, आइडियल्स, जो संविधान के आदर्श हैं, आइडियल हैं, कोमा इसके बाद संस्थाएं जो इंस्टीट्यूशन हैं, और इसके बाद है यहां पर राष्ट्र ध्वज, नेशनल फ्लैग, और राष्ट्रगान, नेशनल एंथम का आदर करे। देखिए पहली फंडामेंटल ड्यूटी मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वो बात करती है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों जो उसके आइडियल्स हैं, उसकी संस्था जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आप उसमें देखते हैं कि आपके कोई भी आयोग है या कोई इंस्टीट्यूशन है या हमारे राष्ट्रध्वज है, नेशनल फ्लैग है, या फिर नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, हम सब उसका आदर करें। ये हमारी पहली ड्यूटी बनती है। और आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर राष्ट्रगान शब्द इस्तेमाल हुआ है, जबकि राष्ट्रगीत शब्द यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो उसको आप बाहर रखेंगे।
दूसरा यहाँ पर हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो ये कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन आप सब समझते हैं, जितने भी हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन हुए उन्हें प्रेरित करने वाले आदर्शों को, आइडियल्स को हृदय में संजोए रखें। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका आदर करें, ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। अब आ जाए हम तीसरे मौलिक कर्तव्य पर। तो तीसरा मौलिक कर्तव्य हमारा कहता है कि भारत की प्रभुता, सोवरेनिटी, एकता और अखंडता। देखो 3 शब्द है यहाँ पर, अच्छे से याद रखना है। भारत की प्रभुता, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, अपहोल्ड रखें। ये प्रत्येक भारत के नागरिक का कर्तव्य है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने 3 शब्द यहाँ पर है, देखेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य हमारा कहता है चौथे नंबर पर कि हमारे देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, यदि जरूरत है, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। ये हमारी चौथी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने देश की रक्षा करें और जब जरूरत हो, जब बुलाया जाए तो हम जाकर के देश की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। ये हमारी चौथी फंडामेंटल ड्यूटी है। अब हम आ जाएं तो ये आपने यहाँ पर देख ली होंगी 4 फंडामेंटल ड्यूटी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 5वीं फंडामेंटल ड्यूटी हमारी क्या है। तो आप देखें यहाँ पर इसको, 5वीं हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि देश के लोगों में, जितने भी देश के लोग हैं, देश के लोगों में सामरिक भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। देश के सभी लोगों में सामरिक भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, ब्रदरहुड का निर्माण करें, ऐसी भावना, ऐसा भाईचारा निर्माण करें जो कि धर्म पर आधारित ना हो, भाषा पर आधारित ना हो, प्रदेश या वर्ग पर आधारित ना हो। और साथ साथ ये ड्यूटी ये भी बताती है कि आप ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ध्यान रखना है। देखिए, अब स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाएं आपके दिमाग में आएंगी कि कौन सी ऐसी प्रथाएं होती हैं। जैसे आप देखें, सती प्रथा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध, उनकी डिग्निटी को खराब करने वाली प्रथा है। तो ऐसी किसी भी प्रथा को, या बहुविवाह कह सकते हैं, स्त्रियों की डिग्निटी के विरुद्ध है, तो ऐसी सभी प्रथाओं को आप समाप्त करें, उन्हें त्याग करें। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो ये हमारी थी 5वीं ड्यूटी। इसके बाद हम नेक्स्ट ड्यूटी पर चलते हैं और वो ड्यूटी कहती है कि हमारे देश की जो सामसिक संस्कृति है, इसकी गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें। ऐसी संस्कृति जो जोड़ने वाली है आपस में सब लोगों को, ऐसी संस्कृति को क्या करें, हम उसे बनाए रखें। ये हमारा 6वां कर्तव्य है। इसके बाद हम नेक्स्ट कर्तव्य पे आते हैं जी। इसमें आप देखें तो यहाँ लिखा है, अर्थात हमारी नेक्स्ट ड्यूटी है
कि जो हमारे देश में पर्यावरण है जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव, पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आदि शामिल हैं, इनकी रक्षा करें, इनका संवर्धन करें, इम्प्रूवमेंट करें, ठीक, और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य है। तो ध्यान रखना है आपको, एक कटोरा भर करके आप ऊपर कबूतरों के लिए पानी रख सकते हैं, दाना डाल सकते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है 7वें नंबर पर। इसके बाद हमारी 8वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, तो हम उसको यहाँ पर देखेंगे। इस फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहती है? ये कहती है कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे, मानववाद का निर्माण करें, ह्यूमैनिटी रखें अपने अंदर, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करें। देखें, ये 8वां मौलिक कर्तव्य है, वो कहता है कि आप अपनी दकियानुसी सोच को छोड़ें। आप कैसी सोच अपनाएं? आप वैज्ञानिक, आपको अपना जो सोचने का तरीका है, साइंटिफिक दृष्टिकोण है, वो होना चाहिए आपका, ह्यूमैनिटी आपके अंदर हो, ज्ञान अर्जन करने की भावना आपके पास हो और सुधार की भावना का आप विकास करें। ये आपका 8वां मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद आप 9वें मौलिक कर्तव्य आ जाएं, और ये आपको कहता है कि जो आपकी सार्वजनिक संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसे सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। और साथ ही ये कहता है कि आप हिंसा से भी दूर रहें। हिंसा से दूर रहें, एक कर्तव्य आपका ये है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पे हम चलते हैं, जो शुरू में 10 जोड़े गए थे। तो 10वां मौलिक कर्तव्य है कि यदि कोई व्यक्तिगत, पर्सनली या फिर ग्रुपली, सामूहिक कोई एक्टिविटी या गतिविधियां हैं, व्यक्तिगत किसी ने कोई गतिविधि, कोई एक्टिविटी, कोई काम किया है, सामूहिक कोई काम किया है, और वो ऐसा काम है जो उत्कर्ष की ओर बढ़ने का, आप जिससे कि आपका देश निरंतर ऊंचाइयों को छू सके, ऐसा प्रयास आप करें कि आप उस पर्सनली, आप उस ग्रुपली एक्टिविटी में शामिल हो, अपना योगदान दें। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में शामिल होकर उत्कर्ष की ओर बढ़ें, जिससे आपका राष्ट्र निरंतर ऊंचाइयों को छू सके। ऊंचाइयों को छू सके। तो हमने स्टार्टिंग में 42वें संविधान संशोधन से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, जो मैंने आपके सामने अभी बताए कि ये प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य होंगे। इसके बाद एक अमेंडमेंट आया, जिसको मैंने जिक्र अभी शुरू में किया, 86वां संविधान संशोधन, और उसके बाद 86वें संविधान संशोधन से एक नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी के और जोड़ दी गई, और जिसमें कहा कि प्रत्येक माता पिता, अदरवाइज संरक्षक, गार्जियन, इनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष, 6 से 14, ये प्री के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को, अपने बालकों को या अपने प्रतिपाल्य को शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए।
देखिए ध्यान रखना है, शिक्षा, शिक्षा है तो कौन सा अमेंडमेंट है? 86वां, बहुत इजी है। शिक्षा 21A की बात कर ले तो भी 86वां अमेंडमेंट नंबर है, 45 की बात कर ले तो भी 86वां अमेंडमेंट नंबर है, और आर्टिकल 51A के अंतर्गत के पॉइंट की 11वें मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो भी 86वां संविधान संशोधन 2002 है, जिसके द्वारा माता पिता, संरक्षक और अपने 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा के उचित अवसर उपलब्ध कराए। ये मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A आर्टिकल 51A में निर्धारित किए गए हैं। तो जैसे मैंने आज आपको बताया कि ये प्रत्येक भारत के नागरिक के मौलिक कर्तव्य हैं, वो इनका पालन करें। एक सवाल आपके दिमाग में उठता है कि क्या हम यदि मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो क्या इसके लिए हमारे से कोई अपराध हो जाएगा या क्या इन्हें कोर्ट में इन्फोर्स कराया जा सकता है? तो आप ध्यान रखें कि मौलिक कर्तव्य का पालन करने के लिए आप बाउंड नहीं हैं, लेकिन यदि इन 11 ड्यूटीज में से किसी ड्यूटी पर हमारी लेजिस्लेशन के द्वारा कोई लॉ पास कर दिया गया है, जैसे मैंने अभी एक फंडामेंटल राइट ड्यूटी बताई आपको 7वें नंबर पर प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव आदि आते हैं, उनको आप प्रोटेक्ट करें, उनको आप संवर्धित करें, ऐसा प्रयास करें। तो वो फंडामेंटल ड्यूटी को यदि आपको ध्यान आ रहा हो तो हमने संविधान के भाग 4A, जिसे आप DPSP कह सकते हैं, उसमें एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 48A, जहां हमने पढ़ा था सेम यही पॉइंट जो हम यहाँ देख रहे हैं। वहां भी एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की बात थी, यहाँ भी एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की बात है। और आपको मैंने बहुत बार बताया होगा, जब कभी मैंने आपकी क्लास ली है एनवायरनमेंट की, वहां पर बताया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो वो क्या है? वो लॉ है, वो पास कर दिया गया है। तो यहाँ भी ये ड्यूटी है और ये ड्यूटी उस लेजिस्लेशन, उस लॉ के अंतर्गत आ जाती है। इसलिए आप यदि इस ड्यूटी का पालन नहीं करते हैं, आप इसका वायलेशन करते हैं, तो आप 1986 के दायरे में आ जाएंगे, उस लॉ के दायरे में आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटी आप पर बाउंड नहीं होती हैं, बट यदि कोई लॉ उनसे रिलेटेड पास हो रखा है तो उसके दायरे में आप आ जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस आया था, जिसको आप कह सकते हैं, उस केस का नाम है MC मेहता। ये नाम आप एनवायरमेंट, ये नाम आप PIL में जरूर याद रखेंगे। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1988 SCC। MC मेहता का केस है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, क्या हेल्ड किया आप देखें, उन्होंने कहा कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, अर्थात सरकार ही कह सकते हैं, सरकार है, इनका भी कर्तव्य है। और वो उनका कर्तव्य उन्होंने क्या कहा, उन्होंने निर्देश दिया कि आप भी अपने कर्तव्य का पालन करें और आपका कर्तव्य है कि जो स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, स्कूल में क्लास चलाई जाती है, शिक्षा दी जाती है, तो सप्ताह में कम से कम 1 घंटे की शिक्षा एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पर भी होनी चाहिए। ये सरकार की ड्यूटी है, सरकार इस बात का ध्यान रखे। ये बात कही थी MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट का कर्तव्य है सप्ताह में कम से कम 1 घंटा पर्यावरण पर शिक्षा जरूर दी जाए। तो ये डायरेक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट के इस केस में। तो आज हमने पढ़े फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, भाग 4A आर्टिकल 51A। आपको अच्छे से याद रखना है। सारी फंडामेंटल ड्यूटी मैंने आपको यहाँ लिख करके बता दी है। एक एक शब्द याद रखें। जैसे पहले में आप याद रख सकते हैं संविधान का पालन, आदर्श संस्था, राष्ट्रगान। दूसरे में आप याद रख सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। तीसरा याद रख सकते हैं भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता। चौथा याद रख सकते हैं भ्रातृत्व की भावना। ठीक,
किस तरीके से आप यहाँ पूरे के पूरे 11 फंडामेंटल ड्यूटी को इजीली याद कर सकते हैं। मुश्किल नहीं होगा, 2-3 बार आप उसको वीडियो को देखें आप, तो सारी ड्यूटीज आपके सामने हैं, इजी तरीके से मैंने आपको बताई हैं। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो मैं भी यही कहूंगी कि आप अपनी ड्यूटीज का पालन करते रहें, खुश रहें, बढ़ते रहें और बार बार वीडियो देखते रहें। तो आज आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड खूब सारे कमेंट करें, क्योंकि उससे मुझे भी खूब अच्छा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।